हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी क्या है और सॉल्युबिलिटी कैसे कार्य करता है। सॉल्युबिलिटी अगर हम जैसे कह तो देते हैं एक वर्ड की सॉल्युबिलिटी मीन्स सॉल्युबिलिटी कैसे हो रही है। हमने कोई ड्रग लिया, हमने वाटर में लिया या हमारी बॉडी में गया, या हम कहें फॉर एन एग्जांपल कि ड्रग कैसे सॉल्युबल हो जाता है, तो इसी पे हम आज बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम प्रॉपर डिटेल में आज जानेंगे। तो आइए जानते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पहले हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ऑफ कोर्स हम फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो हमें जानना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है ड्रग्स की, सॉल्युबल कैसे होता है हमारा ड्रग, इस पे हम बात करेंगे। अब जैसे मानते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं एज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हम मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो क्या करता है, कंप्लीटली डिसॉल्व कर देता है आपके दिए हुए जो भी सॉल्वेंट होते हैं, आपके दिए हुए जो भी टेम्परेचर प्रेशर्स होते हैं। अब ये क्या होता है, हम जब कोई ड्रग्स लेते हैं तो देखते हैं कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो जल्दी डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में, जो कि हमने सॉल्वेंट माना, या कुछ टाइम लगता है उसको सॉल्युबल होने में, डिसॉल्व होने में। वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं एज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस पे, तो क्या होता है, मे बी कंप्लीटली जो डिसॉल्व होता है आपके दिए हुए जो भी सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट इन द सेंस कि मान लीजिए आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख लीजिए, जैसे कि ये हमारा टैबलेट हुआ, ये हमारा ग्लास में आपको वाटर दिख रहा है, वाटर को हमने सॉल्वेंट मान लिया और हमारा ये जो इसमें घुल रहा है, या हम कहें ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब ये वाटर में गया, मतलब सॉल्वेंट में गया, अब ये क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। जब ये प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाएगा दिए हुए टेम्परेचर या हम कहें प्रेशर में, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये तो हमने एक समझ लिया सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स के बारे में। अब जैसे एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, अब दूसरा आता है टॉपिक द यूएसपी या हम कहें एनएफ, जनरली एक्सप्रेस द सॉल्युबिलिटी। आपके किसमें, टर्म ऑफ द जो भी वॉल्यूम्स होते हैं आपके सॉल्वेंट में, जो कि रिक्वायर होते हैं आपके डिसॉल्व कितने में। अगर हम बात करें डिसॉल्व, आपका जो 1 ग्राम ऑफ द ड्रग हम ले लेते हैं जो कि स्पेसिफाइड टेम्परेचर है उसका, मान लीजिए हमने लिया कितना, 300 ml, जो कि क्या है H2O, और 5 ml आपका इथेनॉल है जिसका हमने टेम्परेचर माना 25 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसे तो हमने समझ लिया थ्योरेटिकली, अब इसको हम अपने लैंग्वेज में बात करें तो हमने क्या किया, हमने एक सैंपल लिया, मान लीजिए हमने क्या किया, जनरली एक वॉल्यूम बनाया, एक ग्लास लिया, उसमें हमने एक वाटर लिया या हम कहें सॉल्वेंट लिया, उसमें हमने सॉल्वेंट में हमने क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया। क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया, और हमने 1 ग्राम अपना क्या ले लिया, ड्रग ले लिया। कितना लिया है, 1 ग्राम ऑफ ड्रग ले लिया, और उसका जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर था उस पे लिया, और आपके 300 ml से हम कह सकते हैं आपका 5 ml तक में हमने क्या किया, इथेनॉल ले लिया, और टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेल्सियस रख दिया। तो ये एक तरीके से बताया गया है कि कैसे चीजें हो रही हैं आपकी सॉल्युबिलिटी में। आगे आते हैं टॉपिक पे, तो इसमें प्रोसेस दिखाया गया है सॉल्युबिलिटी का। जैसे ये हमारा ड्रग हुआ, हमने इसमें क्या किया, ये हमारा सॉल्यूशंस है। अब जैसे कि सॉल्यूशंस तो हो गया, अब ये हमारा क्या बन गया, सॉल्वेंट। वही चीज जो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता है, जब हमने ड्रग को लिया या हमारा मान लीजिए वाटर है, उसमें हमने क्या किया, हमने ड्रग को डाल दिया हमारे सॉल्वेंट में, जो कि हमारा वाटर हमने माना है, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाता है, सॉल्वेंट। क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो ये पहले सॉल्यूट से गया आपका सॉल्यूशन में, देन उसके बाद आपका हो गया सॉल्वेंट। अब ये कैसे, इसको भी समझते हैं। आपका जैसे कि मोर सॉल्यूट अगर डिसॉल्व हो रहा है, मतलब ज्यादा मात्रा में आपका ड्रग अगर डिसॉल्व हो रहा है अगर हम माने, तो इसको हम बोलते हैं मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, जो कि आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में आएगा। और दूसरा इसी में अगर हम देखें आपका नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, अगर ज्यादा मात्रा में आपका सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है आपके सॉल्वेंट में या हम कहें आपके सॉल्यूशंस में, तो उस कंडीशंस में हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, अब जैसे मानते हैं बीकम अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म बना रहे हैं, अगर क्रिस्टल फॉर्म आपके अनस्टेबल बना रहे हैं तो उस कंडीशंस में आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनेगा। अब ये कैसे, जैसे कि इसमें प्रॉपरली क्या हुआ, सॉल्यूट आपका पूरी तरीके से डिसॉल्व
डिसॉल्व हो गया, कोई भी एक आपका कह सकते हैं कोई भी एक सॉल्यूट बचा नहीं होगा। दूसरा, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, नीचे जाके वो क्या हो रहा है, जम जा रहा है या बैठ जा रहा है, हम कह सकते हैं बचा हुआ है कुछ। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको देखने को मिलेगा अनस्टेबल है। तो इस कंडीशंस में सब क्या है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ये हमने समझा। अब आगे हम देखते हैं थ्योरेटिकल से, जैसे सॉल्यूशंस में क्या बताया गया है, सॉल्यूट आपका कंप्लीटली डिसॉल्व है आपके सॉल्वेंट में, जो कि रिमेन कर रहा है प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। किस पे प्रेजेंट होता है, अगर हम बात करें डिपेंड्स की, तो किस पे हो रहा है, आपके जो भी मॉलिक्यूलर साइज होते हैं, तरीके से हम कह सकते हैं जो भी हमारे पार्टिकल्स के साइज होते हैं। अब ऐसे ही देखें सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट्स में क्या हो रहा है, इट इज द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जो भी हमारा सब्सटेंस है वो डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में। सॉल्यूट का क्या कार्य होता है, जो भी आपका सॉल्वेंट होता है उसमें क्या होता है, डिसॉल्व होता है। सॉल्वेंट में आ जाते हैं तो सॉल्वेंट्स में क्या होता है, ऑलवेज लेस अबेंडेंट। अगर हम देखें अबेंडेंट की बात करें, वॉइल सॉल्वेंट्स आर मोर अबेंडेंट पार्ट होता है आपके किससे, आपके सॉल्यूशन से। सॉल्वेंट में आ जाते हैं, इट इज अ कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट है, आप में अगर हम बात करें तो आपके सॉल्यूट में जो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, आपका जो कंपोनेंट्स है सॉल्यूट हम कहें तो क्या होता है, डिसॉल्व होता है। किसमें होता है, अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हमने इसमें देखा। अब आगे बात करते हैं इसके आगे क्या है, तो इसमें हम नेक्स्ट जानेंगे, हमारा आता है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस। अब इसमें फ्लो चार्ट से चीज़ों को समझाया गया है। अब ये क्या है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है टर्म्स की बात करें, अगर वेरी सॉल्युबल की बात करते हैं तो वेरी सॉल्युबल में आपको जो पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर होता है, आपके 1 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट की हम बात करते हैं, एक पार्ट जो आपके सॉल्यूट के होंगे अगर हम उस पर बात करें तो वेरी सॉल्युबल में आपका लेस देन 1 पार्ट आएगा, जो कि आपके सॉल्यूट में कितने में बताया गया है, जो रिक्वायर्ड आपके 1 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीली सॉल्युबल की बात करें तो 1 से 10 पार्ट्स आपको उसमें दिखेंगे। नेक्स्ट सॉल्युबल में आ जाएं तो 10 to 30 इसमें रेंज बताया गया है पार्ट्स। स्प्रिंगली सॉल्युबल मतलब अभी तक आपने देखा कि सॉल्युबल था नॉर्मल, उसके बाद स्प्रिंगली सॉल्युबल पे आ गए, फिर स्लाइटली मतलब सॉल्युबल तो हो रहा है लेकिन प्रॉपरली सॉल्युबल्स नहीं हो रहे हैं, कह सकते हैं डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, बहुत ही धीमे धीमे सॉल्युबल्स होंगे, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल हो जाएंगे। तो उसके बाद इस तरीके से टर्म्स बताए गए हैं और उसके रेंजेस बताई गई हैं, तो ये हमने इसमें देखा। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट तो आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कितने प्रकार के, अगर हम सॉल्यूशंस पे बात करें तो आता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड नेक्स्ट इज आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अभी इसके बारे में भी हमने इमेजेस में समझा था, अब इसको हम थ्योरेटिकल पार्ट्स में समझते हैं। तो इसमें आपका सैचुरेटेड जो सॉल्यूशंस है इस पे अगर हम बात करें तो द सॉल्यूशंस कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूशंस में कंटेन है मैक्सिमम नंबर में जो हमारा सॉल्यूट, मतलब हमने मान लिया फॉर एन एग्जाम्पल शुगर, या हमने मान लिया कि हमारा जो ड्रगी हो, जो भी सब्सटेंस हो, तो में क्या हो रहा है मैक्सिमम नंबर में अगर हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। फिर से समझते हैं, जो हमारा सॉल्यूशंस है क्या हो रहा है इसमें, जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है अगर इस पे बात करें तो द सॉल्यूशंस कंटेनिंग, जो कंटेन है वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आता है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इसमें क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशंस दैट कंटेन, क्या कंटेन कर रहा है, मोर ऑफ द डिसॉल्व मटेरियल, मतलब ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, आपका जो मटेरियल्स हैं अगर हम बात करें डिसॉल्व की, कुड बी डिसॉल्व बाय द सॉल्वेंट अंडर, अगर हम बात करें नॉर्मल सर्कमस्टेंस में अगर हो रहे हैं तो उस कंडीशंस में क्या होगा आपका सुपर सैचुरेटेड, जो कि हमने बात किया था कि क्रिस्टल फॉर्म में हो जा रहे थे, आपने इमेजेस में भी देखा था। इसको एक बार रिमाइंड करते हैं हम, तो रिमाइंड में आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमने दे रखा है। क्या हो रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आपकी बात करें या अनसैचुरेटेड की बात करें या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करें, तो आपको दिख रहा होगा, पहले हम बात कर रहे थे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आपके जो अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म बना रहे थे, जैसे कि हमने देखा कि जब हमारे बन रहे थे, हमारे जो सब्सटेंस डाले जा रहे थे यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में, तो वो क्या हो रहे थे, प्रॉपरली अनस्टेबल हो रहे थे और क्रिस्टल फॉर्म बना रहे थे।
तो ये कंडीशंस हमारे सुपर सैचुरेटेड में हो रही थी। नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या हो रहे थे, जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो क्या हो रहे हैं, जो सॉल्यूट कंसंट्रेशंस है वो लोअर देन होता है हमारे इक्विलिब्रियम, जो भी सॉल्युबिलिटी होती है उससे लोअर देन होती है। तो ये हमने किसमें बात की, हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात हुई। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट तो आता है हमारा सॉल्यूट की बात, कि सॉल्यूट में हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। अब हम मैकेनिज्म पे बात करेंगे कि मैकेनिज्म आपका क्या है, सॉल्यूट जो भी सॉल्वेंट है आपके इंटरेक्शंस में। तो इसमें क्या हो रहा है, डिसोल्यूशंस पे देखते हैं पहले। द डिसोल्यूशंस ऑफ द सॉल्यूट, जो डिसोल्यूशंस हो रहा है आपके सॉल्यूट का, अगर हम बात करें इनटू सॉल्वेंट, वो डिपेंड करता है आपके डिफरेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के मैकेनिज्म पे। अब वो कैसे, अब आगे देखते हैं। व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट, क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, देन दे मस्ट फ्रॉम इज अ कैविटी। क्या होता है, कैविटी आपके किसमें, आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो इंटर होते हैं, क्या हो रहा है, कैविटी, किसमें, आपके जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, इंटर्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूट सॉल्वेंट जो आपका इंट्रैक्शन होता है वो बेस्ड करता है आपके मैकेनिज्म पे, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो कि मीन्स होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर कैसा है, या हम कहें सब्सटेंस या हमारे ड्रग्स या हम जो भी मान लें उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड बी सिमिलर, मतलब एक तरीके से नेचर्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, इट सॉल्यूट इज अ पोलर, देन सॉल्वेंट शुड आल्सो बी अ पोलर, एंड सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो इज नॉन पोलर, देन सॉल्वेंट शुड बी अ नॉन पोलर। ठीक है, एक तरीके से बताया गया है कि सॉल्यूट आपका जो है एक तरीके से पोलर है और आपका जो यहाँ पे सॉल्वेंट है उसको नॉन पोलर बताया गया। तो ये मैकेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं इस पे, तो बिटवीन किसके बीच, आपके सॉल्यूट और आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका जो टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होता है उस पे हम बात करते हैं। तो पहला आता है कोहेसिव फोर्स, जिसमें क्या होता है, आपका अट्रैक्शन होता है फोर्स किसके बीच में, सॉल्यूट जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, आपके एडेसिव फोर्स पे आ जाते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है किसके बीच में हो रहा है, सॉल्यूट और आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मींस हमारा वाटर और हमने ड्रग मान लिया, या हमारा जो भी शुगर है या हमारा वाटर हो गया हमने उनको मान लिया। तो ये हमारी किसके बीच की बात हो गई, हमारे एडेसिव फोर्स की बात हो गई। अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इफ द एडेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव, जो हमारा एडेसिव फोर्स होता है वो हम कह सकते हैं मोर देन होता है हमारे कोहेसिव फोर्स सॉल्युबिलिटी के। नेक्स्ट, इफ द कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडेसिव फोर्स, ज्यादा होता है हमारे एडेसिव फोर्स, जो कि सॉल्युबिलिटी उसकी जो होती है इज नॉट अकर, सॉल्युबिलिटी उसकी अकर नहीं होती है। तो ये हमने किसकी बात की, हमारे फोर्स की बात हुई, इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो ये हमने इसमें समझा। अब बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी तो हमने समझ ली कि सॉल्युबिलिटी क्या है, कैसे कार्य करती है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है और कैसे जाने कि हमारा ड्रग सॉल्युबल है कि नहीं। तो सारी चीज़ें हमने इसमें जानी। सॉल्युबिलिटी पे अगर अब हम बात करें और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हमें जानना चाहिए, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।